एच प्लस पुरम ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਐਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੋਗਾ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ MY ਨਾਇਕ MD ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ MY ਨਾਇਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ GS ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ। डॉक्टर प्रेम सिंह GS मैमोरियल प्रेम हस्पताल मोगा तो बोल रहे हैं। पहले पिछले 30 साल तो GS मैमोरियल प्रेम हॉस्पिटल मोगा कले हड्डियां ते जोड़ों दी बीमारियां वास्ते काम करता रहा है ते हर तरह के जोड़ बदलने लई इत्थे बहुत वधिया प्रबंध रहा है। गोड्यां दे जोड़ बदलने, चूड़ियां दे जोड़ बदलने ते बाकी ट्रॉमा का इलाज करना सारा बहुत वधिया कर रहे हैं। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ MY ਨਾਇਕ, ਇਹ MD ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ PhD ਮੈਡੀਸਨ ਹਨ। ਇਹ 32 ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मेरे नाल एसोसीएट होकर प्रेम हस्पताल मोगा दे विच अपनी सेवावां देंगे। डॉक्टर नायक जी, आई थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी एंड फॉर शोइंग द इंटरेस्ट। इसमें आपने इंटरेस्ट दिखाई कि हाँ जी हम लोगों को और खिदमत करेंगे, तो उनको और सेवाएं करेंगे ऑर्थोपेडिक्स के बगैर, मेडिसिन की, साइकेट्री एंड वो हम जो है और ब्रांचेस खोल देंगे सो दैट ये जो है हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा और लोगों की सेवा के लिए साफ सुथरी खिदमतें देते रहेगा। मैं डॉक्टर MY नायक हूँ जो 32 ईयर्स NRI था, तो फिर उसके बाद 2018 में वापस आके मैं लुधियाना में फॉर सम टाइम अगेन सिंसियरली ज्वाइन करके फिर प्रेम हॉस्पिटल में ज्वाइन किया, क्योंकि डॉक्टर साहब को इंटरेस्ट है टू सर्व द पीपल मोर ब्रॉडली अदर दैन ऑर्थोपेडिक्स। तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। यहाँ डॉक्टर हमारे और भी आने वाले हैं और भी आए हैं। We all have the only faith in mind that we have to give the dedicated services for the people, और वो sincere services, उनको जो रियल सर्विसेज चाहिए वो देने हैं। थोड़ा सा हम बोल रहे हैं आपके हार्ट के बारे में। हमारे पास क्या है, अगर हार्ट पेशेंट जो है सडन हार्ट अटैक उसको हो रहा है, हमने ACLS किया है, तो उसको जो हम एक तो CPR करके वो रिससिटेट कर देंगे। CPR करके रिससिटेट करने के बाद जो है उसको हमारे पास एक ACLS मैंने किया है जिसमें हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, तो वो ड्रग्स देते हैं जो रिसस्टेट करने के बाद उसको सर्वाइव करते हैं। उसके बाद अगर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। जैसे कि जो भी खिदमत पेशेंट को चाहिए टू रिकवर हिम, टू इम्प्रूव हिम फॉर हिज बेनिफिट, तो हम वो देने के लिए तैयार हैं एज लॉन्ग एज द पेशेंट नीड्स टू बी डन। उसके बाद ये है जैसे ब्लड प्रेशर पेशेंट स्ट्रोक में आ जाते हैं, उनका एक साइड बैठ जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स या ओल्ड एज पेशेंट्स, उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है प्रोवाइडेड द पेशेंट जो है वो प्रॉम्प्ट डॉक्टर को जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं बस वो रास्ते से दवाई लेके जो है हमने दवाई ले ली, नहीं, प्रॉम्प्ट उसमें 6 आवर्स में हम एक दवाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स। अगर वो पहले 6 घंटे में वो दवाई मिल गई उसको हेमिप्लीजिया का या ब्रेन स्ट्रोक वगैरह का, तो दैट पेशेंट हैज़ अगेन गुड चांसेस ऑफ सर्वाइवल। उसमें वो थ्रोम्बोलिसिस जो उसको होती है वो निकालते हैं, आगे फिर रिसस्टेशन ट्रीटमेंट पर रखते हैं एंड वी कैन कंट्रोल इट। अगर वो डिले करेगा कि हाँ जी बैठ गई, एक साइड बैठ गया और फिर डिले करेगा, डिले के बाद उसको वो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं विदिन 6 आवर्स वो उससे उसका फ़ायदा नहीं आएगा। उसके अलावा है जी जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया, डायबिटिक कोमास है, हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड शुगर ज़्यादा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कभी दवाइयाँ ज़्यादा खाई, कंट्रोल नहीं किया, तो इन चीज़ों को जो है प्रॉम्प्ट आना चाहिए हॉस्पिटल में। हमारे पास 50% ग्लूकोज है, 20% ग्लूकोज है। अगर हाइपोग्लाइसीमिक कोमास है तो हमको प्रॉम्प्ट दे के उनको ठीक कर। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है उसमें इंसुलिन शेड्यूल देते हैं हम,
घंटे घंटे बाद उसको इंसुलिन शेड्यूल देके जो है ब्लड शुगर रेगुलेट करते हैं ताकि और आगे प्रॉब्लम ना कर जाए। जैसे ये ब्रेन हेमरेजेस काफ़ी कॉमन है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए और डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, स्मोकिंग पेशेंट्स के लिए, और यूजुअली ये ओल्ड एज में ये चीज़ें होती रहती हैं। इसके अलावा फीवर्स हैं जी, जैसे डेंगू फीवर है या टाइफाइड फीवर है, मलेरियल फीवर है, बाकी फीवर्स है, उनको भी जो है वेट नहीं करना चाहिए टिल द पेशेंट डिटीरिएट्स। तो उसके अलावा यहाँ पंजाब में और प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है, इनहेलर्स लेते हैं, इनहेलेशन होती है जो फार्मिंग केमिकल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे जवान जो नारकोटिक्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कभी मिसयूज़ सैनिटाइज़र को भी मिसयूज़ किया गया, दे यूज सैनिटाइज़र एज ए सेडेशन एंड ऑल दैट। तो इनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटी है, जैसे इमीडिएट एंटीडोट हम देते हैं। सबसे अच्छी एंटीडोट है हमारे पास जिसको हम चारकोल बोलते हैं। चारकोल से जो है पेशेंट थोड़ा सा जो है स्टेबल होकर फिर इसको एंटीडोट शुरू करके उसको जो भी हेल्प चाहिए उसकी लाइफ सेविंग में, वो फैसिलिटीज़ हमारे पास पूरी है। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ICU ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ नहीं होने ਦਿੱਤਾ जाऊगा। सबसे लास्ट पर भी मैं एक बात बर्दाश्त करना चाहता हूँ, प्रेम हॉस्पिटल में आपको खर्चा तो ज़्यादा लगेगा ही नहीं, आपका जो भी आ जाएगा, जो भी आपका हक है हक का, वो भी जो है आपको बेनिफिशियल हो जाएगा। उसमें ये जो आप बाहर वेस्ट करेंगे 2000, 3000, 5000, 10,000 उस पर अननेसेसरली जो है अनक्वालिफाइड पीपल के पास जाके, यहाँ आपको उतना खर्चा भी नहीं लगेगा। उसके अलावा जो आपका रियल है वही लग जाएगा, और उसके अलावा आपको हम वो ट्रीटमेंट देंगे जो सबसे लेटेस्ट वर्ल्ड में चलता होगा। हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर राधिका जी के पास जो प्रेम हॉस्पिटल जो कि मल्टी स्पेशलिटी की ओर बढ़ रहा है। पहले आर्थो में सेवाएं दे रहा था और अब इसमें जैसे MD मेडिसिन और स्कैट्री के और न्यूरो के डॉक्टर राधिका जी आए हैं। राधिका जी आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का यहाँ हमारे हॉस्पिटल GS मेमोरियल प्रेम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी में आने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। राधिका जी, आज का जो एपिडेमिक है, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से पैरालाइज, तेज़ी से जो फिट्स पड़ते हैं बच्चों के, और अगर बड़े हो जाते हैं तो मिर्गी का जो रूप है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और आप इन सभी चीज़ों के लिए एक स्पेशलाइजेशन लेकर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ का जैसे आपने कहा कि इन सब चीज़ों का एक तरह का एपिडेमिक ही हो रखा है, तो इन सब चीज़ों का मुझे लग रहा है जो बेस है वो है विद लाइफस्टाइल चेंजेस बढ़ता हुआ स्ट्रेस, है ना। चाहे वो घर का स्ट्रेस हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्क पे हो, वर्क प्लेस पे हो, या वो पीयर प्रेशर हो, या वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। इसीलिए हम लोगों ने कल अपनी OPD यहाँ पे शुरू करी है ताकि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ, लोग हमारे तक पहुँच सकें और हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकें। मैं डॉक्टर राधिका यहाँ पर दिमागी, मानसिक रोग और नशा छुड़ाने की माहिर के हिसाब से प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कल से इन्हीं बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, और हम एक हफ्ते का यहाँ पर फ्री चेकअप कैंप लगा रहे हैं जिससे लोगों में और अवेयरनेस बढ़े, वो हमारे पास हेल्प लेने आए। देखिए, थोड़ा बहुत कंसल्टेशन लेने से हमको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। हम चाहते हैं कि लोगों का जो स्टिग्मा अटैच्ड है न्यूरो प्लस साइकेट्री डिजीज़ेज़ और इलनेसेस के साथ में, वो कम हो। लोग हमारे पास हेल्प के लिए आएँ और हम उनको अपनी पूरी की पूरी सेवा दे पाएँ। जैसे कि आपने कहा कि ये सब डिजीज़ेज़ बढ़ती जा रही हैं, नो डाउट ये डिजीज़ेज़ पहले भी थी, जो अभी आजकल के टाइम में और ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन सब चीज़ों का जनरल बीमारियों की तरह ही इलाज जो है वो संभव है। बस हम सबको यही ध्यान में रखना है कि हम ये इलाज जो है वो समय रहते हुए सही डॉक्टर के पास जाकर करवाएं। हम अपना टाइम ये जो जादू टोने रहते हैं या लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उन चीज़ों में वेस्ट करने से बेहतर है आप स्पेशलिस्ट की राय लें और जो भी इलाज ज़रूरी हो वो इलाज करवाएं।
और इस चीज़ के साथ जो स्टिग्मा एक अटैच्ड है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो गांव के लोग हैं उनमें स्टिग्मा है, ये हमारे शहर के लोगों में भी अभी बहुत स्टिग्मा है। लोग अभी तक भी हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास आकर ये अपनी चीज़ डिस्कस करो। आपको कोई भी तरह का स्ट्रेस हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या आपको लगता है कि आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वी आर हियर। हमारे पास काउंसलर्स भी हैं, आप उनके साथ आकर बातचीत कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस बढ़े। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस कैंप। और जो भी फिट्स, जैसे आपने कहा, फिट्स ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह के होते हैं। फिट्स जो है वो बहुत सारी बीमारियां जो अंडरलाइंग हैं वो फिट्स कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। वेदर इट बी, जो हम नॉर्मल भाषा में मिर्गी के दौरे कह देते हैं, एपिलेप्सी जो है वो भी बहुत तरह की होती है। ये जो फिट्स हैं, ये अगर हम कोई मेडिसिन का ओवरडोज ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। आजकल हमारे पंजाब में नशे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनकी ओवरडोज की वजह से, या कोई मेडिकल नशा जो हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं, ट्रामाडोल लेते हैं लोग, या और कई तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं, उनकी ओवरडोज की वजह से भी विड्रॉल हो जाता है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी या फिट्स आ सकते हैं। इन सब चीज़ों का इलाज हमारे पास संभव है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप बेझिझक डॉक्टर के पास आ सकते हैं। आपकी जो भी बात है, जो भी जानकारी होती है, वो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। वी डू नॉट शेयर इट विद एनीबडी, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 साल ही होने को आ गया। ये पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल भी देखना पड़ा है। वेदर इट बी इन देयर बिजनेसेस और एट देयर फैमिली, कोई ना कोई इश्यूज हो जाते हैं। और इन चीज़ों के लिए भी हेल्प आपको लेनी चाहिए, ठीक है ना। कोविड जो है वो ज़रूरी नहीं है हर इंसान को बहुत सिवियरिटी वाला हो। कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। वो जो ड्यूरेशन रहता है आइसोलेट होने का, दोज 2 वीक्स, दे आर रियली अ डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर एनी पेशेंट ना। वो चीज़ उस टाइम पे वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उनके पास एक क्या चीज़ होती है, फ़ोन पर भी जो बंदा बीमार है, जो पेशेंट बीमार है, जिसको इतना तेज़ बुखार आ रहा है, या उसको सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, या बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स जो इस चीज़ में कॉमन है, वो बंदे का मन फ़ोन उठाने का भी नहीं करता किसी से। तो वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड हो जाता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स या जिसके इफ़ेक्ट्स हमको बाद में देखने को मिलते हैं, जब पेशेंट 2 हफ्ते बाद अपना आइसोलेशन से बाहर आके, अगर उसको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो फैमिली के लोग जो हैं हमारे पास आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स के, जी ये बिल्कुल बात करना छोड़ गए हैं, ये बहुत घबरा रहे हैं, इनको छोटी छोटी चीज़ पे डर लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आप आकर हमसे डिस्कस करिए, हम बताएंगे आपको कि ये चीज़ों के साथ कैसे कोप अप करें। क्योंकि ये चीज़ें अगर एक टाइम पे अगर हैंडल नहीं करी गई तो ये बाद में बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से आगे जाके डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बहुत सा बढ़ जाता है। फिर आपने बात करी जंक फूड की। हाँ, कोविड चलते हुए वैसे तो जो पिछले साल तो पूरा ही लॉकडाउन रहा है, तो लोगों ने अपने घर पे ही सब रेसिपीज़ शुरू कर दी हैं। बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल नाउअडेज। जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे हम लोग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नो डाउट जो हमारी घर की बनी हुई चीज़ें हैं, दे आर मच न्यूट्रिटिव देन द थिंग्स वी आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल, बच्चे हैं जो यंगस्टर्स हैं या इवन जो बड़े भी हैं, वो बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दे। ये भी मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज ये भी ठीक नहीं रहेगा। घर का खाना खाइए, न्यूट्रिटिव खाना खाइए, कभी कभी ओकेजनल बेसिस पे आप बाहर का ले सकते हैं। बट आजकल के टाइम पे मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना अवॉइड हो सके करें, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे, गैदरिंग्स में जाएंगे, आजकल बहुत ज़्यादा कोविड का डर है और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी बीमारी है। जो लोग इससे गुजरे हैं, दे आर इनटू सो मच ऑफ पेन एक्चुअली। वो बता भी नहीं पाते हैं हमें आके कभी कभी कि जी हमने ये 2 हफ्ते कैसे निकाले। मतलब हमको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से या उनसे खुद कभी आगे फॉरवर्डेड लीडिंग क्वेश्चंस पूछ के बात करनी पड़ती है, जो कि हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता। बट वो लोग ये बयान भी नहीं कर पाते हैं कि वो कितने दुख से गुजरे हैं। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल आप लोग अपने घर का न्यूट्रिटिव हेल्दी खाना खाइए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।